हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसा आई एम कॉन्फिडेंट। आज का जो ये छोटा सा वीडियो है, हजारों हजारों स्टूडेंट्स ऐसे वीडियो को देखकर, इस टाइप के वीडियो को देखकर क्लियर कर चुके हैं अपना एग्जामिनेशन। इवन इफ दे वर सीइंग इन द लास्ट फ्यू डेज प्रिपरेशन एवरेज थी एंड बहुत ज्यादा टेंशन था, एंग्जाइटी था, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना, ये मैंने क्यूरेट किए हैं आईसीएआई की वेबिनार्स से, मेरे एक्सपीरियंस से। जो स्टूडेंट्स मेरे से बात करते हैं कि क्या गलत हो गया, क्या ठीक हो गया, एंड मेरे खुद के एक्सपीरियंस से जब मैं एग्जाम लिख रहा था, और हाउ टू क्लियर जस्ट 9 पॉइंट्स बताऊंगा, एंड उसका एग्जैक्टली आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो भी बताऊंगा। अगर 10 मिनट है ना आपके पास तो इसको सुन लेना, एंड डेफिनेटली आप जब 9वां पॉइंट पहुंचोगे नीचे अपने आप थैंक यू लिख कर जाओगे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल स्टार्ट। बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ऐसे छोटे लेकिन बहुत ही मोटिवेशनल गाइडेंस वीडियो के लिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई तो अच्छी चलेगी, मेंटल प्रिपरेशन भी स्ट्रांग होगी। सबसे पहली चीज जो आपको एग्जाम के ड्यूरिंग करनी है, यूज 15 मिनट्स रीडिंग टाइम इफेक्टिवली। आपको आपका जो 15 मिनट रीडिंग टाइम दिया जाता है, स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, आएगा पेपर, पलटाया 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 पलटाया, सब क्वेश्चंस पढ़ने, फटाफट 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 पढ़ लो। आप कुछ अपना पेपर जो है वो समझ ही नहीं रहे, आप बस टर्न करके पेजेस देख रहे हो, कितना लंबा आया, कौन से चैप्टर से आया, अरे बहुत ज्यादा आ गया, अरे बहुत कम आ गया, यस ये तो मेरे फेवरेट चैप्टर से, अरे ये तो मेरे फेवरेट चैप्टर से नहीं है। यू आर लिटरली वेस्टिंग योर 15 मिनट्स टाइम। पेपर्स आजकल लेंदी होते हैं, यू नीड टू यूटिलाइज एवरी सिंगल मिनट। तो सर क्या करना चाहिए 15 मिनट में? मेरी अगर आप लोग मानो, आइडेंटिफाई 1 और 2 सेक्शंस, 5 मिनट गो थ्रू द पेपर, ब्राउज थ्रू द पेपर कि कौन से चैप्टर से कहां से आया है क्वेश्चंस, एक आइडेंटिफिकेशन करो, एंड यूज द नेक्स्ट 10 मिनट्स फॉर मे बी पिकअप 1 और 2 क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स 18 मार्क्स जो भी आता है वो पूरा सेक्शन, एंड उसका आंसर अपने दिमाग में फॉर्म करना चालू करो, ताकि जैसे ही पेपर चालू हो आप पहला क्वेश्चन, पहला एक पूरा सेक्शन विद इन 20 मिनट्स कंप्लीट कर दो, 25 मिनट्स कंप्लीट कर दो। टाइम मैनेजमेंट के लिए इससे अच्छी चीज आपको नहीं मिलेगी। सेकेंड पॉइंट भी इससे ही एसोसिएटेड है, प्लान योर पेपर। 100 मार्क्स का पेपर है, आपको 3 घंटे दिए जा रहे हैं उसको लिखने के लिए, यानी कि पर आवर 33-34 मार्क्स का आपको लिखना है। लेकिन यू शुड ऑल्सो लीव सम टाइम फॉर रिविजन। हर एक आंसर के पीछे आधा मिनट 1 मिनट रिविजन भी लग जाता है आप लोगों को, तो उस हिसाब से आपको हर 1 घंटे 36 to 37 मार्क्स वर्थ ऑफ पेपर अटेम्प्ट करना है। आप उसी हिसाब से अपना पेपर प्लान करके चलो। फर्स्ट मेरे हिसाब से प्लान दोज आंसर्स विच आर इजी फॉर यू, जो आप फटाफट लिख सकते हो, क्लियर खत्म कर सकते हो उसको, एंड देन गो टुवर्ड्स द मोर डिफिकल्ट वंस। नहीं तो आप डिफिकल्ट वाले से, बड़े वाले से चालू करते हो, कहीं बीच में एक स्टेप मिस होता है, आप अटक जाते हो, एंड देन यू आर नॉट एबल टू प्रोसीड फॉरवर्ड। दिस हैज हैपेंड विद सो मेनी स्टूडेंट्स सो मेनी टाइम्स कि सर एक कंसोलिडेशन का सम आ गया या अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स का सम आ गया, हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, मैच नहीं हुआ आंसर, एंड हम उसी में 50 मिनट 60 मिनट अटके रहे वो 20 मार्क के क्वेश्चन में, एंड बाकी का पेपर लिखने का टाइम ही नहीं था। डू नॉट डू दिस। थर्ड पॉइंट जो आईसीआई की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अगर 4 लाइन 5 लाइन का क्वेश्चन रहेगा, स्टूडेंट्स फटाफट फटाफट पढ़ेंगे एंड बोलेंगे यस ये तो हमको आता है, तन 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 आंसर लिखना चालू करेंगे विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द क्वेश्चन एग्जैक्टली इज लुकिंग फॉर, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, व्हाट एग्जैक्टली। स्पेशली ऑडिट जैसे पेपर्स में ये बहुत होता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो सिनारियो आया है उसको पढ़ के अपनी मर्जी का आंसर लिखना चालू कर देते हैं, अज्यूमिंग दैट दे हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, लेकिन फोकस ही नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एंड आंसर कुछ लिख देते हैं, क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहा होता है, एंड मार्क्स नहीं मिलते। क्वेश्चन को 30 सेकंड ज्यादा लो पढ़ने में, लेकिन समझो क्या पूछ रहा है। जब की पॉइंटर जो रहते हैं क्वेश्चन में उसको अंडरलाइन करो, ताकि बार बार आपको पूरा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, बट की पॉइंटर्स, नंबर्स, फिगर्स, मार्क, जस्ट उसको अंडरलाइन करते रहो। आई थिंक लिखना कुछ भी अलाउड नहीं है पेपर पे, बट यू कैन एटलीस्ट अंडरलाइन और एक छोटा सा हाईलाइट कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को बाद में हेल्प मिलेगी। अगेन वंस चेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस आजकल उस हिसाब से, बट अदरवाइज आई थिंक इट शुड बी फाइन। चौथी चीज है जो इंस्टीट्यूट बोलती है कि भैया स्टेप वाइज मार्किंग्स मिल रहे हैं आपको, स्टेप वाइज मार्किंग, हर एक स्टेप लिख के आओ, अपने कैलकुलेटर पे सम करके वहां पर आंसर मत निकला, या तो मेन बॉडी में आपके स्टेप्स बताओ, या इससे अच्छा वर्किंग नोट्स में क्लियरली कि स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन ये था, पॉइंट ये है उसका, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर, एंड इसका वर्किंग यहां पर है, सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर वर्किंग यहां पर है, फाइनल आंसर उसका वर्किंग पूरा टैली होना चाहिए, ताकि अगर आप कहीं नीचे आके गलती भी कर देते हो तो ऊपर के जो स्टेप्स है उसके आपको सही मार्क्स मिल जाएंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे अपने को 100 में से 100 तो नहीं लाना है, और प्राइमरी फोकस इज 100 में से 50% लेके आना है। एंड अगर आप उतने स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड नहीं भी हो
तो भी आप 50% ये स्टेप वाइज करके आप लेकर आ सकते हो, बट पुट योर स्टेप्स डाउन, डोंट डू देम इन कैलकुलेटर। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंस्टीट्यूट की इंस्ट्रक्शंस होती है क्वेश्चन में, अगर इंस्टीट्यूट बोल रहा है राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल्स, 3 नंबर्स आफ्टर डेसिमल, प्लीज राउंड इट ऑफ टू 3 नंबर्स आफ्टर डेसिमल। जैसे कि अगर आपका आंसर आया 1 2 3 4 5.5678910118900 जो भी आया, आप उसको 0.6 मत करके आना, आप उसको 0.5 करके मत आना। इफ इट इज 0.678 देन यू राइट 0.678, 0.567, बेसिकली 3 डेसिमल पॉइंट्स आफ्टर यू राइट। अगर 0.5678 आया है तो 0.568 आप राउंड ऑफ कर सकते हो या 0.567 लिख सकते हो, बट अगर 3 बोल रहा है तो 3 ही लिख के आना, कुछ भी उससे अलग मत करना। अगली चीज है साइड हेडिंग्स। अगर किसी आंसर में आपको साइड हेडिंग्स लिखना हो, ट्राई जो इंस्टीट्यूट की बुक की लैंग्वेज है उससे मिलता जुलता आप साइड हेडिंग्स एटलीस्ट लिख पाओ। अंदर उसके आप मटेरियल थोड़ा अपने लैंग्वेज में लिखते हो चलता है, बट जो मेरे करेक्ट करने वाले फ्रेंड्स हैं पेपर, उन्होंने कहा है कि इंस्टीट्यूट से गाइडलाइन आती है कि साइड हेडिंग्स पे वेटेज ज्यादा होता है, फोकस अच्छा होता है, तो साइड हेडिंग्स अगर आपको करेक्ट होते हैं तो उसके भी इंडिविजुअली मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं, और गलत होने से मार्क्स कट हो सकते हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साइड हेडिंग्स अच्छे से याद करके जाओ। 6th है सेक्शंस। सेक्शंस कोट करोगे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन गलत कोट कर दिए, आंसर सही है, पूरे मार्क्स कट हो जाएंगे। ये इंस्टीट्यूट के वेबिनार्स में मैंने देखा है, एंड ऑफ कोर्स काफी सारे स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस भी किया है, एंड काफी सारे टीचर्स भी बोलते हैं सेक्शन कोशिश करो सही लिखो, आंसर उसके नीचे भी सही हो। अगर सेक्शन नहीं आता है तो मत लिखना सेक्शन, गलत सेक्शन मत लिखना, क्योंकि उससे मार्क्स बिल्कुल ही निकल जाएंगे। नहीं लिखोगे तो थोड़े मार्क्स कट होंगे, बट सेक्शंस इज इंपॉर्टेंट, जहां तक हो सके याद करके रखो। 7th है टू द पॉइंट आंसर विद टेक्निकल टर्म्स। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, आपको 8-9 पेज भरने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, सो इज क्वालिटी ऑफ योर आंसर। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, इंश्योर करो कि आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, 10-12 पॉइंट 15 पॉइंट लिख रहे हो, एंड उसके बाद कंक्लूड कर रहे हो। 8 मार्क का क्वेश्चन है, सो 10 से 12 पॉइंट्स आपने लिख दिए, या आंसर को क्लियरली समझा दिया, सिनारियो को क्लियरली समझा दिया, एंड हर एक पॉइंट जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर दे दिया। उसके अलावा इट डजंट मैटर आप 8 पेज लिख रहे हो, 10 पेज लिख रहे हो, 3 पेज में आंसर आपका कंप्लीट हो जा रहा है। ऑब्वियसली अगर 8 मार्क का 10 मार्क का क्वेश्चन है, दैट मींस इंस्टीट्यूट नीड्स सम कंटेंट। थोड़ा कंटेंट तो चाहिए ही, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आधे पेज में आपने आंसर खत्म कर दिया, लेकिन आपको ओवर पूरा थीसिस लिखने की भी वहां पर जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज यू नो एन आंसर डजंट मीन यू विल गो ऑन राइटिंग इट अनलिमिटेड एंड देन यू विल स्पेंड योर टाइम, वेस्ट योर टाइम। 8 मार्क का क्वेश्चन है, 10 से 12 पॉइंट लिखो, इफ दैट इज व्हाट इज कंप्लीटिंग द आंसर, एंड इट शुड बी सफिशिएंट। तो बी स्मार्ट ओवर दैट। टेक्निकल टर्म्स यूज करना, कीवर्ड यूज करना इज नॉन नेगोशिएबल। 8th पॉइंट मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स की मिस्टेक से, डू नॉट डिस्कस योर पेपर विद एनीवन। ये हर टीचर हर बार बोलेगा, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स एग्जाम के बाद फोन करके, सर मैं क्या हुआ ना, फर्स्ट पेपर लिखा, मेरे को लगा अच्छा गया है, लेकिन बाहर आके डिस्कस करने लगा तो पता चला कि अच्छा नहीं गया है। अब सर मैं तो फेल होने वाला था, इसलिए मैंने अगले पेपर्स की पढ़ाई नहीं की, लेकिन रिजल्ट आने के बाद मालूम पड़ा कि उस पेपर में तो मैं पास हो गया, लेकिन अगले 2 पेपर में फेल हो गया क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। उस पेपर में तो 42 आ गए मेरे को, लेकिन अगले 2 पेपर में 38-39 आ गए। अगर मैं पढ़ लेता, रिवाइज कर लेता 1.5 डेज में, तो क्लियर हो जाता था सर ग्रुप, क्योंकि वो पेपर्स तो मेरे कॉन्फिडेंस थे, बट कॉन्फिडेंस ही लूज हो गया। क्यों कॉन्फिडेंस लूज हुआ? क्योंकि आपने 10 लोगों से जाकर डिस्कस कर ली, 10 लोगों का 10 अलग आंसर। अब आप उसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपने पेपर तो दे दिया है। ऑल यू कैन डू, इवन इफ यू राइट अ बैड पेपर, ऑल यू कैन डू इज गो फॉर द नेक्स्ट पेपर इवन बेटर प्रिपरेशन के साथ, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन अचीव। अगर वो पेपर एकदम खराब हो गया, अगर समझो नहीं सर डिस्कशन छोड़ो, मैंने पेपर 20 मार्क का लिखा, आई नो आई विल फेल, ओके फाइन, यू विल फेल, दैट इज डन, यू कांट हेल्प इट। अगले पेपर में एग्जामिशन तो ला सकते हो। स्टडी, वर्क हार्ड, फाइट, एंड दैट इज माई लास्ट पॉइंट, इट इज नॉट ओवर अंटिल इट इज ओवर। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल बिफोर आई कंक्लूड दिस वीडियो। मुझे लग रहा था कि मैं डीटी एग्जाम फेल कर जाऊंगा, सीए फाइनल ग्रुप 2 दे रहा था मैं, इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो चुका था। मुझे लग रहा था कि मैं डीटी फेल कर जाऊंगा, मुझे 40 भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैं जाकर जमावड़े में सुन लिया, वहां पर लोग अलग ही कुछ दुनिया में चल रहे थे, मैंने तो ऐसा कुछ भी आंसर ही नहीं किया था। उसकी वजह से मेरा जो है इसका बहुत अच्छा था, उस टाइम हमारा कंप्यूटर्स का होता था, दैट पेपर आई गेव फैबुलसली, आई न्यू एग्जामिशन आएगा, बट आई थिंक इसका फर्स्ट था, फिर डीटी था, फिर आईडीटी था, तो इसका बहुत अच्छा हुआ, एंड उसके पहले शायद कॉस्टिंग था, ऐसा ही कुछ था। तो डीटी इसका बहुत अच्छा हुआ, पहला पेपर भी ठीक था कॉस्टिंग का, डीटी बहुत खराब हुआ, मैंने आईडीटी के लिए पढ़ना ही छोड़ दिया। एंड डू यू नो व्हाट हैपेंड?
40 in DT, 45 in IDT, and my group total was 200. Exact 200. अब आप सोचो, अगर मैं आईडीटी चलो मन मार के थोड़ा बहुत तो मैंने पढ़ लिया, मेरे को अच्छा आता था तो 45 आ गया, बट जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, हैड आई गॉट आईडीटी में 40 या 42 या 43, आई मीन आई वुड हैव बीन डेवास्टेटेड। मैं अपने आप को लात मार रहा होता था, एंड यू नेवर नो, शायद कभी क्लियर ही नहीं कर पाता मैं एग्जाम, सीए बन ही नहीं पाता मैं, शायद एक छोटी सी गलती की वजह से। आई मेड अ मिस्टेक, आई वॉज लकी, आई वॉज फॉर्चुनेट कि शायद भगवान ने साथ दिया, किस्मत ने साथ दिया, जो करेक्ट कर रहा था वो अच्छा था, शायद इंस्टीट्यूट ने ग्रेस मार्क्स दे दिए, जो भी हुआ हो 200 और 40, and that's about it. You just imagine how my condition was when I saw that. I was very happy, and अंदर ही अंदर मैं खुद को मार भी रहा था कि भाई जिंदगी में ना ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग मिली है कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी यू गॉट योर पास मार्क्स, नहीं तो फेल हो जाता था तू अगर थोड़ा सा मेहनत कम करता उस चक्कर में कि डीटी में तो फेल होना ही है, अगला अटेम्प्ट तो लगना ही है। सो प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक गाइज, प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक, इट विल कॉस्ट यू। समझ रहे हो? अगर समझ में आया तो कमेंट करके बताओ, यस सर वी अंडरस्टैंड एंड वी विल डू इट, थैंक यू भी लिख सकते हो आप लोग अगर मन हो तो, लेकिन पढ़ते रहो, छोड़ो नहीं, ये सिंपल पॉइंट्स आपको क्लियर करने में मदद करेंगे। लास्ट कुछ दिन बच गए हैं, अपना 100% दो, लास्ट डे तक अपना 100% दो, खुद से प्रॉमिस करो कि अगले 30 दिन मैं उखाड़ूंगा जो उखाड़ सकता हूं, पास होऊंगा फेल होऊंगा, अभी तक पढ़ाई नहीं की है, अभी तक ठीक से कुछ याद नहीं है, सेकेंडरी, अभी मैं उखाड़ूंगा अपनी पोटेंशियल ट्रिपल 4 गुना करके, मैं जो हो सकता है करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा, एंड देन वी विल लीव द रेस्ट टू द रिजल्ट्स, टू द इन्विजिलेटर्स, टू द करेक्टर्स, टू द पेपर सेटर्स, टू गॉड, एज सिंपल एज दैट। समझ रहे हो बात को? तो लाइक करके जाना वीडियो को। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक दे दूंगा मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्टूडेंट्स डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू एग्जाम, टेस्ट, टॉपिक्स, क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, कुछ डाउट क्वेरी सब सॉल्व करते हैं वहां पे स्टूडेंट्स, तो आपको वो हेल्प मिल जाएगी। बट दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।